गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। समक्ष एकेडमी में आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके लिए एक नया ही आर्टिकल लेके। हमारे आर्टिकल नंबर 33 कंप्लीट यहाँ पर हो गए थे। आज हम आर्टिकल नंबर 34 को यहाँ पर कंप्लीट करेंगे और अभी हमारे एक आर्टिकल और रह गया है, फिर हमारे फंडामेंटल राइट ख़त्म हो जाएंगे। तो अभी आपको एक लेक्चर का और वेट करना पड़ेगा थोड़ा सा। तो आज हम आर्टिकल नंबर 34 स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है आपके लिए और कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें से कभी ना कभी 100% इसमें से क्वेश्चन हमेशा बनता है, क्योंकि ये पूरे ऑल ओवर इंडिया पे लागू होता है। ऑल ओवर इंडिया पे पूरे आर्टिकल लागू होते हैं, लेकिन आर्टिकल नंबर जो 34 है वो कुछ स्पेशल क्षेत्र पे लागू होगा, इसलिए इसे थोड़ा सा समझना इम्पोर्टेंट है। चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं हम आर्टिकल नंबर 34। तो आर्टिकल नंबर 34 हमारा क्या कहता है? किसी भी क्षेत्र में मार्शल लॉ का यहां पर मतलब है सैन्य कानून लागू होने पर इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों पर प्रतिबंध। मीन्स क्या हुआ? 12 से लेकर 35 तक जितने भी अधिकार दिए हैं आपको, भारत के सभी नागरिकों को जितने भी फंडामेंटल राइट मिले हैं, तो आर्टिकल नंबर 34 कहता है अगर किसी भी क्षेत्र में अगर मार्शल लॉ या सैन्य कानून लागू होता है तो आपके जो फंडामेंटल जो अधिकार है, मौलिक अधिकार है, वो उन्हें प्रतिबंधित किया जा सकता है। अब करेगा कौन, इसको हम आगे समझते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे हम थोड़ा सा और बढ़ते हैं। मार्शल लॉ, जब किसी क्षेत्र में यानी कि किसी भी क्षेत्र में भारत के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश में से किसी भी क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू होता है, तो संसद यह अधिकार है कि वह उस क्षेत्र में नागरिकों के मौलिक अधिकारों को निलंबित करने के लिए कानून बना सके। यानी कि मार्शल लॉ कहीं पर भी लागू होता है तो उस क्षेत्र के लिए पर्टिकुलर कौन, संसद या पार्लियामेंट, एक ही बात है, वो क्या कर सकती है? लॉ बना सकती है। और लॉ बनाने के बाद वहां के जो नागरिक है, पर्टिकुलर उसी क्षेत्र के नागरिकों के मौलिक अधिकारों को प्रतिबंध लगा सकती है, उन्हें निलंबित कर सकती है। थोड़ा सा हम और आगे समझ लेते हैं और क्या कहता है। इसमें यह सुनिश्चित किया जाता है कि सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक प्रावधान किए जाएं। यानी कि देश में या उस जगह पर सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए, सुरक्षा रखने के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण होता है। वहाँ की जो व्यवस्था है उसको कंट्रोल करने के लिए, वहाँ पर सार्वजनिक जो व्यवस्था है वो बिगड़ने ना पाए, इसलिए वहाँ पर मार्शल लॉ या सैन्य कानून लागू किया जाता है। उसको बनाए रखने के लिए ये मार्शल लॉ वहाँ पर लागू किया जाता है। थोड़ा सा हम और इसको आगे और समझते हैं और क्या कहता है। अब मार्शल लॉ मुख्य बिंदु इसके क्या है? मार्शल लॉ का प्रभाव, यानी कि जब भी मार्शल लॉ कहीं पर भी किसी भी क्षेत्र पर लागू होता है तो वहां पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसका भी थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। अनुच्छेद 34 उन परिस्थितियों को कवर करता है, यानी कि जो विशेष परिस्थितियां हैं उनको कवर यह अनुच्छेद 34 करता है। जब किसी क्षेत्र में सेना को असाधारण शक्तियां प्रदान की जाती हैं और वहां का प्रशासन सेना के नियंत्रण में हो जाता है। पहले भी मैंने यही बताया है, जब भी किसी क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू होता है तो सेना के जो अधिकारी होते हैं या सेना होती है उसको विशेष शक्तियां मिल जाती हैं और वहां का प्रशासन पूरा का पूरा कंट्रोल सेना के हाथ में चला जाता है।
अब किस लॉ के अकॉर्डिंग जाएगा वो भी मैं थोड़ा सा अभी आपको बताऊंगा। ये सभी अधिकार, इनसे संबंधित लॉ कौन बनाएगा, यहां पर आर्टिकल नंबर 34 में ये इंपॉर्टेंट है कि ये संसद को पावर दिया गया है। ये हमें यहां विशेष रूप से ध्यान रखना है। कंपटीशन में कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है जो आर्टिकल 34 से रिलेटेड कानून बनाने का अधिकार किसको दिया गया है, यानी कि कानून बनाने का अधिकार संसद को दिया गया है। यहां पर विधानसभा या विधानमंडल इनको नहीं दिया गया है। राज्य की जो विधानमंडल होते हैं या विधानसभाएं होती हैं उनको यह अधिकार नहीं दिया गया, ओनली संसद को यह अधिकार दिया गया है। सबसे पहले इसको हमें अपने दिमाग में फिक्स करके रखना है। चलो थोड़ा सा और हम आगे समझ लेते हैं। जैसा कि मैंने समझाया, क्या है, सेना को पावर स्पेशल मिल जाता है। अब किस लॉ के अकॉर्डिंग मिल जाता है ये इंपॉर्टेंट है। यहां पर सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम 1958 यानी कि 58 अधिनियम के अकॉर्डिंग जहां पर भी मार्शल लॉ या सैन्य कानून लगाया जाता है उस अधिकार के तहत उनको विशेष स्पेशल पावर मिल जाती है, जिससे क्या होता है, उनके जैसे लोगों की तलाशी लेना, यानी कि उस कानून के अकॉर्डिंग उनके पास पावर आ जाता है, जिससे वो क्या करते हैं, वहां के जो लोग होते हैं, लोकल लोग होते हैं, उनकी वो तलाशी ले सकते हैं, आवागमन पर रोक लगा सकते हैं, यानी कोई विशेष एरिया है उसको पूरी तरह ब्लॉक कर सकते हैं, वो वहां पर तलाशी ले सकते हैं, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, विशेष रूप से सर्चिंग अभियान वो कर सकते हैं जिस क्षेत्र में मार्शल लॉ लगाया जा रहा है। ये पावर दे दिया किसने, 1958 अधिनियम ने। किसने बनाया था, संसद ने यहां पर बनाया था, और सेना को इसके अकॉर्डिंग ये पावर स्पेशल दे दिया, जिसके अकॉर्डिंग वो मार्शल लॉ को लागू करती है और पूरी तरह उस क्षेत्र को, विशेष क्षेत्र को अपने कंट्रोल में ले लेती है, क्योंकि सार्वजनिक जो व्यवस्थाएं उनको बिगड़ने न दे, बिगड़ी हुई व्यवस्थाओं को संभालने के लिए ऐसा कार्य करते हैं। थोड़ा सा हम और समझ लेते हैं। कानूनी संरक्षण, इस अनुच्छेद के तहत किए गए किसी भी कार्य के लिए, यानी कि किए गए किसी भी कार्य के लिए सैन्य या अन्य अधिकारियों को कानूनी सुरक्षा प्रदान की जाती है ताकि उन पर कोई मुकदमा ना हो सके। यानी कि 1958 के अकॉर्डिंग जहां पर भी मार्शल लॉ लगाया जाता है और वहां के जो भी अधिकारी रहते हैं वो जो भी कुछ कार्य करते हैं तो उस कार्य के, अगर वो कार्य प्रभावित हो रहा है तो उन पर जो सेना के अधिकारी है उन पर किसी भी तरह का कोई मुकदमा ना लगाया जा सके। स्पेशली यह बात कहता है क्योंकि उनके द्वारा जो भी कार्य किए जाएंगे कहीं ना कहीं फंडामेंटल राइट का वायलेशन होगा और हनन होगा, जिससे क्या है, लोग क्या प्रभावित हो सकते हैं। इसलिए इसको कानूनी संरक्षण दिया गया है कि जिस क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू है उस क्षेत्र में सेना को यह पावर दे दिया गया, आप सर्चिंग कर सकते हैं, आप लोगों के आवागमन को प्रभावित कर सकते हैं, उनको किसी भी तरह रोक सकते हैं, उनसे जानकारी ले सकते हैं। क्या है, कुछ लोग क्या करते हैं, उनके विरुद्ध ही मुकदमा दायर करने की कोशिश करते हैं, तो उस मुकदमे को क्या रोकने के लिए इस तरह के कानून बनाए जाते हैं, जिससे क्या है, उनके ऊपर किसी भी तरह की कोई कानूनी कार्रवाई ना हो सके। चलिए और थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। अब इसका अनुच्छेद नंबर 34, इसका निष्कर्ष क्या निकलता है। बेसिकली प्रत्येक आर्टिकल में मैंने सभी जितने भी अभी तक आर्टिकल कराए हैं उनमें सभी जितने भी आर्टिकल हैं उन सभी का मैंने निष्कर्ष बताया है कि बेसिकली इसका मीन्स क्या है और उनके ऑब्जेक्टिव बताए, उनके इंपॉर्टेंस बताए। तो इसका मैंने इस ऑब्जेक्टिव नहीं लिया है क्योंकि सभी लोगों को इसमें मालूम है कि आर्टिकल 34 क्या कहता है, जहां पर भी मार्शल लॉ लागू होता है उसके लिए कौन लॉ बना सकता है, संसद को यह पावर दिया गया है कि वह लॉ बना सकती है उस क्षेत्र के लिए। उससे क्या होगा, वहां के मौलिक अधिकार हैं वो पूरी तरह रोक दिए जाते हैं और उन पर प्रतिबंध पूरी तरह लागू किया जाता है, जिसके कारण क्या किया जाता है, जो सेना को जो पावर मिल गई है उस पावर के अकॉर्डिंग वो लोगों का आवागमन, यानी कि उनको सर्चिंग करना, उनकी जानकारी लेना और वो क्या कार्य कर रहे हैं इसके भी कार्य वो कर सकते हैं, इस तरह की गतिविधि वो कर सकते हैं। बेसिकली अब इसका निष्कर्ष क्या निकलता है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 34 एक असाधारण प्रावधान है
मतलब असाधारण प्रावधान है जो संकट की घड़ी में, यानी कि संकट की घड़ी में देश की सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए सरकार को आवश्यक शक्तियां प्रदान करता है। यानी कि संकट की घड़ी जब भी जिस क्षेत्र में या जिस राज्य में आती है उसके लिए क्या करता है, आर्टिकल 34 क्या करता है, संसद को यह पावर दे देता है कि आप उससे रिलेटेड आप लॉ बना सकते हैं और उस संकट की घड़ी को अपने कंट्रोल में ले सकते हैं। यह उन परिस्थितियों में लागू होता है जब किसी क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू करने को प्रशासनिक जिम्मेदारी सौंपी जाती है। यानी कि प्रशासन की जो भी जिम्मेदारी किसके हाथ में चली जाती है, सेना के हाथ में चली जाती है। यानी कि वहां का जो भी प्रशासन होगा सेना लागू करती है, यानी पूरी तरह जिम्मेदारी सेना के हाथ में चली जाए। उससे रिलेटेड कानून बनाने के लिए संसद को यह पावर दे दी जाती है। आई होप आपको आर्टिकल नंबर 34 समझ में आया होगा, और इससे रिलेटेड कोई भी क्वारीज हो तो आप कमेंट करके मेरे यूट्यूब चैनल पे भेज सकते हैं, जिसको मैं पर्टिकुलरली आपको मैं उसका जवाब दूंगा। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।